गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको फ्लैमिंगो बुक की थर्ड पोएट्री, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस पोएट्री को लिखा हुआ है पैब्लो नेरूदा ने। गाइस, पहले हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। पैब्लो नेरूदा एक एक्चुअल नेम है, बट जो ये अपना नाम लिखते हैं पेन से नाम लिखते हैं। एक पेन यानी कि सिग्नेचर जो करते हैं वो क्या करते हैं, इनका ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इट विल डेफिनेटली कम इन एग्जामिनेशन। उनका नाम पेन नेम क्या है? नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसेल्टो, याद रखना, ठीक है। ये पेन नेम है इनका, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली, यानी कि एक चिली जो सिटी है वहाँ के एक टाउन में ये पैदा हुए थे। नेरूदास पोएम्स आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस। इनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ही ऐसी इमेजेस से भरी हुई हैं जिनको हम आराम से अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। अब नो यहाँ लेस हटा दीजिए, मतलब नो हटा दीजिए, यहाँ पर नो का कोई सेंस नहीं है। मतलब जो उनकी पोएम को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971, यानी कि 1971 में उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspecting and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. इस पोएम में जो नेरूदा जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं कि हमारी जो नेसेसिटी ऑफ क्वाइट है, ठीक है, हम लोग शांत अगर एक क्षण के लिए रहना चाहें तो उस क्षण पूरी दुनिया अगर शांत हो जाए एक क्षण के लिए, तो किस तरह से रिएक्शन और किस तरह से इंसानों की अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट करेगी, ये है इसके बारे में। तो आपको एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो आप ये लिखना इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें इतना ही बताया गया कि इंसानों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में नेरूदा जी ने बात की है। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, इसमें लिखा हुआ है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वो बता रहे हैं अब हम सिर्फ और सिर्फ 12 तक गिनेंगे और हम सारे लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, जैसे कि दुनिया थम गई हो, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो पोएट हम लोग को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितना टाइम हमें लगता है 12 तक गिनने में, उतने टाइम के लिए हम लोग को क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। और हम पोएट देखना चाहते हैं कि किस तरह से जब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे तो उस 12 तक काउंट करने में जितना टाइम लगने वाला, उतने टाइम के लिए अगर हम लोग शांत हो जाते हैं तो हम लोग में कितनी पीसनेस आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीसनेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक क्वाइटनेस के बारे में जब हम लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया में यहाँ क्या बात हो रही है कि दुनिया में जो पूरी दुनिया, उस दुनिया में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ है, और अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, लोग अलग अलग भाषाएं यूज़ करते हैं, जिनके वजह से कई लोगों में वायलेंस हो जाता है। तो पोएट चाहते हैं कि किस तरह से ये सारी जो लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, वो कुछ पल के लिए शांत हो जाए और सारे जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी काम हो रहे वो शांत हो जाए। उसके बाद क्या एक्चुअल पॉइंट निकलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग पैराग्राफ की ओर बात करेंगे। पोएट इसमें बताते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब ये हो गया कि अर्थ के जो पार्ट्स हैं, यानी कि अर्थ की जो कंट्रीज़ है, हमारी पूरी जो दुनिया है उस दुनिया की अलग अलग कंट्री, यानी कि पृथ्वी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार उन लोग को क्या करना है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार, सिर्फ एक बार वो कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए वो लोग, कुछ क्षणों के लिए वो लोग रुक जाएं, ठीक है, वो लैंग्वेजेस सारी रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स का मतलब यहाँ पर आपके भुजाएं भी होती हैं, हाथ भी होता है,
और यहाँ पर एक पन आपका यूज़ हो रहा है। पन मतलब आप समझ रहे हो, पन एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक पोएट्रिक डिवाइस है। अब पन क्या क्या होता है, आर्म्स ऐसे वर्ड जो दो मीनिंग एक वर्ड से निकालें, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पन। अब एक इसका मतलब एक हैंड भी हो गया है, ठीक है, आर्म्स का मतलब। दूसरा इसका मतलब क्या हो गया है, वेपन। क्या हो गया है, ये एक वेपन भी हो गया है। तो यहाँ एक हैंड, नंबर 1 एक हैंड और नंबर 2 वेपन। तो ये आर्म कितने दो चीज़ों को बता रहे हैं, दो चीज़ों को बताया ना, तो ये पन हो गया, ये एक पोएटिक डिवाइस हो गई आपकी। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है पोएट, पोएट बस इतना ही बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, क्यों ना सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाए। क्यों ना हम लोग अपने हाथ और जितने वेपन्स हैं, ठीक है, जो औजार वगैरह हैं, जितने हमारे जो हथियार हैं, उन सबको हम चलाना बंद कर दें, एक सेकंड के लिए हम लोग रुक जाए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो ये बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट, कि जब कंट्री के जितनी भी हमारे जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में जितनी भी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, वो सारी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएं, ठीक है। और वहाँ जितने भी आर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है, एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो वो मोमेंट हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्सोटिक रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यादगार, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, विदाउट रश, विदाउट इंजन। सोच लो अगर हमारी जो पृथ्वी, वहाँ पर कोई भी रश ना हो, कोई भी रश ना हो, ठीक है, अगर हमारी जो कंट्री है और वहाँ पर अगर कोई भी रश वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो क्या है, ये भी एक आपका बहुत अच्छा एक्सोटिक मूवमेंट है, विदाउट इंजन्स। अब वहाँ किसी की आवाज़ ना है। अब आप लोग देख रहे हो कि पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत सी आवाज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों के चलने की आवाज़, लोगों के चलने की आवाज़, शोरगुल की आवाज़, बहुत सी आवाज़, यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह है। तो पोएट ये चाहता है कुछ सिर्फ और सिर्फ ये सारे रुक जाएं कुछ सेकंड के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक पल के लिए साथ हो जाएं, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब स्ट्रेंजनेस के साथ। कैसे, जैसे कि पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में शांति छा जाए, ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है ना कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत हो जाना, पूरी दुनिया, कोई भी चीज़ है पूरी तरीके से शांत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद बताइए, जब आप एक ऐसे सुनसान जगह पर बैठे होते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता, ना चिड़ियों की आवाज़, ना ही नदी का जो झरना होता है, स्ट्रीमिंग वगैरह, ठीक है, ना पेड़ों के रसलिंग की आवाज़ आ रही, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, तो वो टाइम आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पीसनेस लगता है। तो पोएट इसमें सिर्फ और सिर्फ पीसनेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है गाइस। पोएट इसमें और ये बताते हैं कि जो एक एक्जोटिक मूवमेंट होने वाला है हमारे साथ, वो कौन सा मूवमेंट होने वाला है कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, और अपने कोई भी आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, ना कोई वेपन को, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे साथ एक मूवमेंट होने वाला है, कौन सा, एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है यूनिक, यूनिक यानी कि एक यूनिक मूवमेंट होने वाला है। ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को याद रखने वाले हैं, ठीक है। विदाउट रश, जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई भी इंजन नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग शांत होंगे। अब शांत हम लोग को कौन कर रहा है, हम लोग को क्वाइटनेस। जब पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी तो हम लोग एक साथ साइलेंट के साथ हो जाएंगे, इन अ सडन स्ट्रेंज। और वो जो स्ट्रेंजनेस अचानक से आया हुआ है, तो जब अचानक से कोई स्ट्रेंजनेस आएगा तो हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे, और वो मोमेंट हम लोग के लिए यादगार और बहुत ज़्यादा यूनिक बन जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। सो इसमें क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, इसमें दो इमेजेस के बारे में बात की गई है, एक फिशरमैन, एक आपका मैन गैदरिंग सॉल्ट, ठीक है। तो देखते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि एक यहाँ पे फिशरमैन है जो कि क्या करता है, वो जो वेल्स हैं उनको हार्म नहीं करे कुछ देर के लिए। क्या बोल रहे हैं पोइट ये बोल रहे हैं, जो फिशरमैन जो वेल्स को हार्म करते हैं। अब यहाँ जो फिशरमैन है,
यहाँ फिशरमैन ह्यूमन को सिंबलाइज कर रहा है और वेल्स सिंबलाइज कर रहा है एनिमल्स को। ठीक है, तो कहने का मतलब उसका ये है कि जितने भी इंसान, जितने भी ह्यूमन हैं, वो जानवरों को, एनिमल्स को हार्म करना बंद कर देंगे। ठीक है, उस समय जब वो शांत हो जाएगा, जब हम लोग 12 मतलब हम लोग काउंटिंग 12 तक गिनेंगे और उस टाइम तक के लिए इतने इतने काम ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ कोल्ड सी का मतलब कोल्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ कोल्ड का मतलब है इंसान को सिंबलाइज करना, यानी कि वो इंडिफरेंट है और इनह्यूमन है, यानी कि वो निर्दयी हो गया और इंडिफरेंट टाइप का हो गया। जो इंसान यानी कि हम इंसान जो जानवरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ देर के लिए रुक जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट, और एक आदमी है जो क्या कर रहा है, गैदरिंग, यानी कि जो नमक को क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, और अपने हाथ देखेगा, उसके हाथ कितने ज़ख्मी हैं। तो जब उसे टाइम सब मिल जाएगा, कुछ देर के लिए ये लोग शांत हो जाएंगे, तो इन लोगों को अपने आप के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा और ये अपने आप को देख पाएंगे कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं, कि फिशरमैन यानी कि ह्यूमन लोग जो एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट को वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से उठा रहे हैं, और वो अपने हाथों से उठाने के साथ साथ उसको अपने हाथों को क्या कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑथर जो पोइट है उसको ये सारी चीज़ें गलत लग रही हैं, और वो ये चाह रहा है कि ये सारे चीज़ जब हम लोग काउंटिंग गिनेंगे तब तक के लिए शांत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है गाइस, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग्स। तो अब पोइट इसमें क्या बता रहे हैं, पोइट इसमें बता रहे हैं कि यहाँ वॉर के बारे में, 3 वॉर के बारे में बात की गई है। एक तो वॉर विद ग्रीन वॉर्स, यानी कि हम लोग अपने जो इसके बारे में बात करें, हम लोग अपने ग्रीनरी के बारे में बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के साथ हम लोग अपना छेड़छाड़ जो करते हैं, जिसमें हम लोग अपने पेड़ पौधों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वॉर्स विद गैस यानी कि हम लोग कुछ ऐसे कंपनीज़, उद्योगपति जो लोग हैं, वो कुछ ऐसी कंपनीज़ को ईजाद करते हैं जो क्या करते हैं, उसमें कई तरह के केमिकल पड़े होते हैं, और कई केमिकल की वजह से गैसेस में केमिकल होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ठीक है, वॉर्स विद फायर, और फायर का भी एक वॉर्स है। फायर यानी कि बहुत से जगह जहाँ युद्ध होता है, जहाँ झगड़े वगैरह होते हैं, वहाँ पर आग जलना। ठीक है, लोग को बम से उड़ा देना। तो ये सब एक मतलब वायलेंस टाइप का हो गया ये सारा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो जब ये सारा काम होगा कि एक ग्रीन वॉर्स भी होंगे और वॉर्स विद गैसेस भी होंगे, वॉर्स विद फायर होंगे, तो बचेगा कौन दुनिया में? सही बता रहा है पोइट कि अगर ये सब होगा तो दुनिया में बचेगा कौन? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब ये हो गया है कि हम लोगों को अपनी जो गंदी सोच है उसको एक अच्छी सोच में बदलना है। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब आपका होता है कि टू इम्प्रूव योर मेंटलिटी। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स। और जब हम इन सब से, इन सारी हरकतों से, जैसे ग्रीन वॉर्स है, यानी कि इनके साथ, पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे, गैसेस केमिकल्स को हम लोग बनाना बंद कर देंगे, और फायर्स युद्ध करना बंद कर देंगे। ठीक है, झगड़े फसाद करना बंद कर देंगे उस सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ उतने सेकंड के लिए। तो हम लोग जितने भी ब्रदर्स हैं एक छाया में आकर साथ रहेंगे, डूइंग नथिंग, और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शांत रहेंगे। तो हम लोग को एक मौका भी मिल जाएगा कि हम लोग इन सारी बुराइयों से बचकर एक साथ यूनिटी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात पोइट यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और वार को उसने किससे सिंबलाइज़ किया हुआ है? हमारे इन्वायरमेंट से। और वॉर्स विद गैस को किससे सिंबलाइज़ किया है? यानी कि जो कि हम लोग जो हम लोग गैसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन को जलाना, उससे कुछ गैसेस निकलती है, कपड़ों को जलाना, कुछ पेड़ पौधों को जला देना। ठीक है, और वॉर्स विद फायर, जो हम लोग युद्ध करते हैं उसमें
हम लोग कहीं बॉम्ब या टाइम बॉम्ब इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करने पर मजबूर कर देता है। तो पोइट क्या बोल रहा है, पोइट बोल रहा है अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये तो फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग विक्ट्री मतलब कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं विक्ट्री को देखने के लिए। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अपनी सोच को बदलना है और एक छाए सारे ब्रदर्स जितने भी भाई हैं सब आपस में रहकर एक साथ रहकर उस छाया यानी कि जो टाइम मिल रहा है 12 सेकंड का, 12 मिनट का या 12 घंटे का, उतने टाइम तक के लिए हम लोग एक साथ रहें और कुछ ना करें। तो यहाँ सच्ची में उसने बहुत अच्छी बात कही है। और अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट। तो यहाँ पोइट बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको ये कहकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आप टोटल इनएक्टिविटी हो जाइए, यानी कि इनएक्टिविटी का मतलब ये कि आप कुछ भी ना करें, ठीक है, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाएं, उनका मतलब ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पल के लिए ही ऐसा कुछ करना है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, ठीक है, इसमें बताया गया ज़िंदगी का दूसरा नाम एक्टिविटी है, यानी कि ज़िंदगी में अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो ये भी एक एक्टिविटी है कि हम लोग को कुछ देर के लिए शांत होना है, यानी कि हमेशा के लिए और प्रॉपर टाइम के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाओ कि हमें शांत ही रहना है, तो फिर दुनिया में तो बेकार हो जाएगी, दुनिया में तो लोग मर जाएंगे ना अगर हम लोग शांत हो जाएंगे, तो कैसे पॉसिबल है। तो पोइट बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आई वॉन्ट नॉट वर्क विद डेथ, ठीक है। तो बता रहे ऐसे हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग शांत होकर बिल्कुल अपनी मौत को भी गले लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ देखिए पोइट हम लोग को क्या एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए आप लोग को बहुत इजी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें पोइट बताया द पोइट क्लेरिफाइज दैट ही वांट्स नो एसोसिएशन विद डेथ, ठीक है, वो नहीं चाहता है, ठीक है, वो क्लेरिफाइज हम लोग को करना, वो क्लेरिफाइज करता है कि वो ये नहीं चाहता है कि आप डेथ को एसोसिएशन कर लें, नो, ही इज़ एडवोकेटिंग स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस टू इंट्रोस्पेक्ट। वो ये चाह रहा है कि कुछ समय के लिए आप लोग क्या करें, क्वाइटनेस को, स्टिलनेस को, यानी कि एकदम थम जाने को आप इंट्रोस्पेक्ट कर लें, नॉट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, या ऐसे नहीं कि आप पूरे इनएक्टिविटी हो जाओ, पूरे लापरवाह हो जाओ और या मर जाओ, वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ़ यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वी एक सिम्बोलाइज कर रहा है आपके ह्यूमन को, किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, ये जो वी है ना, वी ह्यूमन को सिम्बोलाइज कर रहा है, ठीक है, इंसान को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्या वी किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ह्यूमन को। तो हम इंसान जो लोग हैं, अगर मतलब हम लोग सिंगल माइंडेड हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो क्यों सिंगल माइंडेड है, क्योंकि हम लोग अपनी जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी को एक ही मतलब एक ही कंडीशन में ये सोचते हैं कि बस हमें ज़िंदगी कैसे भी जीना है, ठीक है, जीना है और मर जाना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बता रहे हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते तो हम लोग के पास कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब सिंगल माइंडेड नहीं होते तो हम लोग क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। वी कुड डू नथिंग, वंस वी कुड डू नथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब इसमें दो कंडीशन ऐसी आ गई हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग के अंदर ह्यूज साइलेंस आ जाता है अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते। पहला नंबर वन आप देखिए ये है, जैसे नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पहली बात तो ये है कि हम लोग अपने आप को कभी समझ नहीं पाते, ठीक है, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिंगल माइंडेड है तो हम लोग को समझना है कि हम लोग को लाइफ जीनी है, और लाइफ के साथ जीने के साथ साथ हमें जो कुछ गुड डीड्स हैं उनके भी बारे में सोचना है, जो बैड डीड्स हैं उनके बारे में। गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म और बैड डीड बुरे कर्म,
इन सब के बारे में हम लोग को सोचना होता है। तो पोएट यहाँ बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते तो हमारे पास दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। हम लोग क्या करते हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम लोग पहली बात तो अपने आप को नहीं समझ पाते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम लोग किससे डरे रहते, मौत से डरे रहते। और ये सब हमारे बीच में क्या क्रिएट करता, सैडनेस को, ठीक है। ये भी हम लोग को सैडनेस को एक क्रिएट करता है। तो यहाँ पॉइंट बता रहा है कि सिंगल माइंडेड होना इज़ ऑल्सो गुड, कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड होंगे तो हम लोग ईजी तरीके से अपनी जो भी लाइफ है मूविंग करते चले आएंगे, ठीक है। और हम लोग को कुछ करना नहीं है। और अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं हैं तो हम लोग के पास कई तरह की बैड नेगेटिविटी पॉइंट्स आते हैं, जो हम लोग में कई तरह दो जो हमने बताई ना, दो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, नेवर, कभी हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, नंबर 1, और थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और मौत से हम लोग हमेशा डरते रहते। और अक्सर अभी भी ये बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं मौत से डरते हैं, बट इट इज़ फैक्ट कि हम लोग को ये तो पता है कि अगर हम दुनिया में आए तो हम लोग को जाना है, दैट इज़ फैक्ट। तो इसको भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, आई होप। नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं हम लोग। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ जो पोइट हैं, पोइट बता रहे हैं कि पृथ्वी हमें शायद सिखा सकती है, ठीक है, कि हम लोगों को किस तरह से जो हम लोग हमें कुछ देर के लिए कोई भी चीज़ अगर मर जाए उसके बाद वो फिर एकदम जीवित हो जाए तो उसका क्या कंडीशन रहती है और क्या अट्रैक्शन रहता है, ये पोइट हमें बता रहे हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, मर जाए और ज़िंदा हो जाए। तो मैं पहली बात नेचर की बात कर रहा हूँ, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल बताते। फॉर एग्जांपल जैसे सर्दी का मौसम होता है, आप लोग देखते हैं सर्दी के मौसम में क्या होता है, हर एक चीज़ थोड़ी सी डेड टाइप की लगती है, ठीक है। वहाँ ज़्यादा ना हम लोग पेड़ पौधे देख पाते हैं, मतलब होते हैं लेकिन डेड लगते हैं। लेकिन जब हम स्प्रिंग सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न में वो सारे फूल खिलने लगते हैं, ठीक है, और कलियाँ एकदम खिलने लगती हैं। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ जो होते हैं, एकदम समझ लो कि नई ज़िंदगी शुरू होने लगती है स्प्रिंग सीज़न में। तो पोएट हमें बस यही समझाना चाह रहा है कि जो ऊपर आप लोग को मैंने बताया था ना, ये बताया था कि यहाँ पर एक ह्यूज साइलेंस हमारे अंदर आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? ह्यूज साइलेंट। जब हम लोग कुछ देर के लिए अगर हम लोग इस तरह की एक्टिविटी ला लेंगे अपने अंदर, तो हमारे अंदर एक ह्यूज साइलेंट, एक बहुत अच्छा साइलेंट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग शांत हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद जो नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो किस तरह की जो नई ज़िंदगी हम लोगों में शुरू हो रही है और हम लोग किस तरीके से अपने आप में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोएट ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, बस वो ये बता रहा है कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जितनी भी ग्रीनरी है वो एकदम क्या बन जाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग क्या लगती है, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि वो ख़त्म हो चुकी हो। और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में बिल्कुल सारे पेड़ पौधे उगने लगते हैं, हरियाली छाने लगती है, ठीक है, पूरी पृथ्वी एकदम ग्रीन टाइप की हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमें पृथ्वी ने दिया हुआ है। अब पोएट बोलते हैं इसमें कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एज आई विल गो। अब मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग को क्या करना है, कीप क्वाइट रहना है, यानी कि वो एक्टिविटी करनी जो उन्होंने अभी तक बोली है। किस तरह से करनी है कि आपको कुछ देर के लिए साइलेंट होना ही है। अब पूरी चीज़ें साइलेंट कैसे हो सकती हैं,